So hello students, welcome to EduTap. In today's class, we'll be revising the previous year questions of APFC 2023 for the subject of computer knowledge. Students, इस सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस एग्जाम के लिए आपको 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चंस and how you will have to prepare. Okay, so let's begin our class, but before that, if you have any question related to this particular exam, be it related to important topics कौन से होते हैं, what is the profile of this examination, क्या पैटर्न रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पास है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन दैट वी हैव प्रिपेयर दैट विल हेल्प यू टू गेट आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. The very first question is which of the following is not a correct IP address. IP address basically क्या होता है? Whenever your computer is connected to a network. ठीक है, आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है. तो अब यहाँ क्या होता है, देखो, हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर को पहचानने के लिए उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है. ठीक है, आईपी एड्रेस दिया जाता है एंड वो आईपी एड्रेस आपका डिजिट्स में होता है. ये जैसे आप डिजिट्स देख रहे हो, दो आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv4 एंड एक होता है IPv6. आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आईपी एड्रेस कौन सा है. करेक्ट आईपी एड्रेस पहचानने के लिए यू विल हैव टू नोट डाउन वन थिंग कि जो डिजिट्स हम यूज करते हैं दैट शुड बी बिटवीन 0 to 255. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अब उसको चेक करते हैं. तो देखो ऑप्शन ए क्या है, 20154122107. यहाँ पे सभी डिजिट 255 से कम है तो दैट इज द करेक्ट आईपी एड्रेस. ऑप्शन बी देखो 10245221710. अब ये 710 क्या है, इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन 255. तो आपका इनकरेक्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी द आंसर ऑल्सो. ओके, उसके बाद के जो दोनों आईपी एड्रेस हैं दे आर क्लोज बट दे आर वेरी करेक्ट क्योंकि वो 255 से स्मॉलर नंबर के हैं. ओके, now moving on, in mesh topology if we have 6 computer how many links must be there. Again, topology क्या होती है, how computers are set up in a network, हमने किस तरीके से उनको कनेक्ट कर रखा है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी. अब मैश टोपोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं वाया मोर देन वन लिंक. ठीक है, ऐसे भी कनेक्ट होंगे, ऐसे भी कनेक्ट होंगे सारे कंप्यूटर. ऑल राइट, एंड उसके बाद दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर विल ऑल्सो बी कनेक्टेड टू दिस, दिस एंड दिस. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो लिंक है आपस में. अब आंसर निकालने के लिए देखो, या तो आप डायग्राम बना सकते हो क्योंकि आपके नोड कंप्यूटर आपको जो बोले गए हैं वो 6 बोले गए हैं, या तो आप डायग्राम बना के गिन सकते हो कितने कनेक्शन है. अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज ऑल्सो एन फॉर्मूला. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, n-1 अपॉन 2. यहाँ पे n क्या है, नोड कंप्यूटर. नोड कंप्यूटर क्या होते हैं, ये जो जितने भी कंप्यूटर एंड में कनेक्टेड है. ठीक है, ये सब होते हैं नोड कंप्यूटर. तो यहाँ n आपको दे रखा है 6, n-1, 6-1 दैट इज 5 अपॉन 2. तो 6 5 जा 30 अपॉन 2, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 15. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर द ऑक्टल नंबर 473 इज. अब आपको बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जहां पे हम जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे 0 to 7 तक के डिजिट हम यूज करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 8 डिजिट्स यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट एनी नंबर. अब इसमें आपको दे रखा है नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 3, और आपने बताना है इसको बाइनरी में कैसे करते हैं. तो देखो उसके लिए शॉर्टकट्स हमने जो देखे थे, एक तो इसको बहुत लंबा कन्वर्ट कर सकते हैं बट आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा. तो 4 के लिए जो हम शॉर्टकट, मैंने आपको चीट शीट भी दे रखी है क्लासेस में, तो 4 के लिए जो हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं वो क्या होता है 100. ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ 7 की तो इसके लिए क्या है 111, एंड मैं 3 की बात करूं तो उसके लिए क्या है 1 1. लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सभी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 नंबर्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने ऑटोमेटिकली 3 के आगे 0 ऐड कर देना है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 100111011, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. Moving on, which one among the following command is used to check the error status of hard drive? CHKDDK, CHECK DISK, CHK DSK, DSK CHK.
यहाँ पे करेक्ट आंसर देखो, इसका कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, ये नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कमांड आपको टाइप करनी पड़ती है। जो हमारे MS DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें भी ये कमांड यूज होती है, एंड आपके नोट्स में आपको ये सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, ये सारी की सारी शीट दे रखी है। हाँ, क्योंकि कमांड बहुत ज़्यादा है तो आपने ये देखना है कि जो हमारी फ्रिक्वेंटली यूज कमांड हो आपने उनको अच्छे से पढ़ रखा हो। ओके, मूविंग ऑन। which of the following register contain the address of next location in the memory to be accessed? अब रजिस्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो जब भी हम थर्सडे की क्लास में ये चीज़ डिस्कस हो रखी है कि रजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। बट ये मेमोरी यूनिट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, CPU यूनिट का, क्योंकि CPU एंड रजिस्टर क्लोजली काम करते हैं। जब भी आपका CPU इज एग्जीक्यूटिंग एनी कमांड, कोई भी काम वो कर रहा है, तो एट दैट टाइम डेटा, कमांड्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट, जितनी भी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं दे गेट स्टोर्ड, टेम्परेली स्टोर्ड इन दी रजिस्टर। ओके, तो आपके ऑप्शन है IR, MARS, MBR, DR। आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा रजिस्टर, कौन से टाइप की स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो एड्रेस कंटेन करती है नेक्स्ट लोकेशन का, जहाँ पे आपके CPU को अगली कमांड मिलेगी। जैसे आपने कंप्यूटर को बोला 2+3+5, तो 2+3 आपके कंप्यूटर ने कर लिया। ठीक है, अब अगला उसे प्लस और 5 का पता कहाँ से चलेगा, ये प्लस उसे कहाँ मिलेगा, 5 उसे कहाँ मिलेगा, सो दैट विल बी MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन का आपको एड्रेस मिलता है। अगर मैं बात करूं IR की, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अभी इंस्ट्रक्शन दे रखी, जब आपने 2+3 करने को कहा, इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है IR। ठीक है, देन वी हैव MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। सो व्हेनेवर रिजल्ट आपका ऑब्टेन हो गया, फाइनली आपको पता चल गया कि 2+3+5 अल्टीमेटली इज 10, तो ये 10 अभी रजिस्टर में है। ठीक है, अब ये जाएगा CPU में है, एंड अब ये जाएगा प्राइमरी मेमोरी के बाद या मेन मेमोरी के पास, तो उस टाइम पे बफर का काम करता है MBR। एंड DR जो हमारे पास है उसका काम है सिंपल, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आपके आ रहे हैं उसको स्टोर करना। ओके, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कंटेन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट? देखो यहाँ पे रादर देन आपको इसका सीधा आंसर पता हो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो आप इसके आंसर में इजीली पहुंच पाएंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, जो वेरिएबल एंड एलिमेंट है आपके, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई ऑपरेटर की, तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। माइनस ऑपरेटर की, ये क्या करता है, सब्ट्रैक्शन। प्लस ऑपरेटर की, ये क्या करता है, एडिशन। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो रह गया है, दैट इज डॉट ऑपरेटर, क्योंकि वो क्या काम करता है, इट कंटेन्स अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके डॉट ऑपरेटर के पास। ऑल राइट, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन लैंग्वेज? अब सबसे पहले टॉप डाउन लैंग्वेज क्या होती है, दीज आर द लैंग्वेजेस जहाँ पे सबसे पहले मेन मॉड्यूल बनाया जाता है एंड उसके बाद छोटे मॉड्यूल बनाए जाते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है C++, उनमें ये सब मतलब टॉप डाउन लैंग्वेज या टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी हमारी टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। नो, तो एक ही लैंग्वेज है जो हमारी टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है, दैट इज फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन में क्या होता है, देखो ये थोड़ी सी साइंटिफिक एंड बाकी चीज़ों में, इंजीनियरिंग एंड ऑल में चीज़ें यूज करते हैं, इसमें कोई मेन ऐसा मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन बी। ये क्या है, बॉटम अप लैंग्वेज है। ओके, नाउ which one of the following attribute is required for the internal linking of HTML? internal linking that means HTML का डॉक्यूमेंट है, वहीं पे आपने इंटरनली चीजें लिंक करनी है, तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, नेम, अलाइन, बॉडी, लिंक। मोस्ट ऑफ यू विल से कि लिंक हो सकता है आंसर, विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नेम। देखो क्या होता है, जब भी हमने इंटरनल लिंकिंग करनी होती है तो हम एंकर टैग यूज करते हैं, देन वी यूज नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट की इंटरनल लिंकिंग होती है, एंड प्लस जो टारगेट लोकेशन है उसका भी मेंशन नेम एट्रीब्यूट में होता है। इसके अलावा अलाइन क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट को सही करता है कि डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, बीच में रहेगा, इस टाइप की चीज़ें। बॉडी क्या करती है, ये जो मेन हमारा HTML या हमारी जो वेबसाइट है उसका जो मेन बॉडी है, जो मेन कंटेंट है, उस पर फोकस करती है। लिंक क्या करता है, लिंक मॉड्यूल भी, सॉरी लिंक एट्रीब्यूट भी चीज़ों को लिंक करता है, बट ये एक्सटर्नल लिंक देता है, इंटरनल नहीं। आपसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंटरनल लिंकिंग पूछी थी, तो इंटरनल लिंकिंग के लिए नेम एट्रीब्यूट इज देयर। ओके, नाउ
Which one of the following type of operating system is designed to respond to an event with predetermined time? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपने टाइम को सेव करना है, ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन जो दी गई है वो करनी है, बहुत फास्ट होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? तो इसके लिए इम्बेडेड कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि इम्बेडेड क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में फिक्स कर देना। तो इम्बेडेड का आपका एग्जांपल क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन है आपकी, या आपके वैक्यूम क्लीनर है, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है मेरा काम क्या है, सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं किया जा सकता, उसको पता है कि भाई मुझे सफाई करनी है, मुझे गोल गोल घूमना है, तो वही काम वो करेगा, ठीक है? तो इम्बेडेड कैन नॉट बी आंसर। मल्टी यूजर, दैट मीन्स मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, more than one user can access the operating system and can work on it। तो ये क्या होगा, मल्टी यूजर होगा, बट ये हमारा प्री डिटरमाइंड टाइम वगैरह पे चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज क्या होता है, चीज़ों का सिंक में होना। देयर आर 3 कंप्यूटर्स एंड वो सिंक पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन। तो हमारा कौन सा बच जाता है, रियल टाइम। इसका पूरा नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्री डिटरमाइंड टाइम पे स्ट्रिक्टली टाइम के ऊपर या टाइम के साथ ही आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है? इसीलिए रोबोटिक्स में, वेदर फोरकास्टिंग में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि चीज़ें प्री डिटरमाइंड हो, प्री डिटरमाइंड टाइम पे हो, तो उसको फॉलो करता है हमारा RTOS। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर? अब नंबर सिस्टम पे देखो ऑलरेडी एक बाइनरी वाला हम कर चुके हैं, अब यहाँ बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 16 सिंबल्स यूज होते हैं। सबसे पहले आपके 0 to 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 तो आपकी ये डिजिट यूज होंगी, ठीक है? उसके बाद 1 0 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका यूज होगा अल्फाबेट A, 11 के लिए यूज होगा अल्फाबेट B, 12 के लिए यूज होगा अल्फाबेट C, एंड 13 के लिए यूज होगा अल्फाबेट D, 14 के लिए अल्फाबेट E, सॉरी ABCD, 10 11 12 13 14 E, 15 के लिए यूज होगा आपका F, ठीक है? तो आपकी 10 डिजिट यहाँ हो गई थी एंड आपके 6 अल्फाबेट्स यहाँ हो गई हैं। तो आपके क्या होंगे यहाँ 0 to 9 एंड A to F, आपके सारे के सारे की सारी डिजिट्स को हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है? यहाँ 10 डिजिट यूज़ हो रही है और यहाँ 6, टोटल 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। डेसिमल में 0 to 9 ही नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं। अब आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया है 5A6D, इसको यूज़ करना है आपने, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इवन बेटर, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा, 5A6D, सबसे पहले आप इनको एक डिजिट दे दीजिए, 0 1 2 3। अब सबसे पहले आपने 5 को पिक करना है, 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16 रेज टू पावर 3 से, प्लस ए रिप्रेजेंट करता है हमारा बाइनरी डिजिट 10 को, तो नेक्स्ट आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 रेज टू पावर 2 से। देखो ये जो नीचे डिजिट है ना, इसको हम लोग ले रहे हैं 16 की पावर में, देन प्लस उसके बाद 6 है, तो 6 ऐसा नंबर ही है तो 6 ही रिप्रेजेंट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 1, एंड देन लास्टली आपका क्या है D, तो D आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर 13 को, 13, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 रेज टू पावर 0। अब अगर 16 रेज टू पावर 3 आप करेंगे सो दैट विल कम अराउंड 4096, 4096, यस, प्लस अगर आप 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 256, देन 16 ही रहेगा, देन आपका 16 की पावर अगर रेज टू पावर 0 कहेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपने 4096 को मल्टीप्लाई करना है बाय 5, ठीक है? 16 रेज टू पावर 3 हमने निकाल लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5, 256 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, ठीक है? ऐसे ही 16 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय आपका कितना था डिजिट, 6, ठीक है, 6, एंड देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय D, कितना रिप्रेजेंट करता है 10, ठीक है? तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 23149, 23149। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, 23149। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आ रखी हो तो प्लीज़ आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन, इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो
these are our contact number, this is our website, this is our email address. Okay, so thank you so much students. Now students, अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, आपको लिंक आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हेयर यू कैन सी अभी एक अच्छी सी सेल भी चल रही है, यू कैन सी द कोड एंड एवरीथिंग ऑल्सो. एंड अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इस पेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा. सो हेयर यू विल गेट द वीडियो लेक्चर, यू विल गेट द लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, ताकि आपको पता चले कि प्रिपरेशन कैसे हो रही है. हमारी टीम आपके जितने भी डाउट हैं उसको सॉल्व करेगी. एंड एग्जाम से रिलेटेड कोई एंजाइटी है, कुछ आपने पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, सो वी ऑल्सो प्रोवाइड 1-to-1 मेंटरशिप. ओके, नाउ इसके लिए आपको कोर्सेज जो प्रोवाइड हो रहे हैं, सो वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज वेयर यू गेट सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट एंड वीकली मेंटर टॉक. वी ऑल्सो हैव स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहाँ पे आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो कवर्ड मिलते हैं, बट उसके अलावा जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्टैट्स का, अकाउंटेंसी का, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं. सॉल्व PYQ आपको सभी के मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम टेस्ट सीरीज प्लस स्पेशल सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन. अगर आप मास्टर कोर्स लेते हैं, सो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिलती है कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सॉल्व PYQ एंड फुल लेंथ टेस्ट. ठीक है, तो आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं इजीली, यू कैन सी. एंड अगर आप हमारे मेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं. इसको लेने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बाय नाउ. ठीक है, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आप कूपन कोड को यूज़ करके अपनी डिटेल्स डाल के यहाँ पे कूपन कोड को आप यहाँ पे डाल के आराम से, यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे होंगे आपका कूपन कोड चल रहा है India57. ओके, सो यू जस्ट नीड टू प्रेस इट. ठीक है, एंड इफ़ यू अप्लाई द कूपन then you will be able to see the discount. All right, so please check out that if you need the help with this. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, you can contact us. Thank you so much.